हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी दोस्तों यह जो है भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों अभी अभी रोशन सर द्वारा दोस्तों प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। और इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें टोटल क्वेश्चन दोस्तों 800 क्वेश्चन है लगभग। तो सभी को दोस्तों बारी बारी से लगभग एक वीडियो में 50 क्वेश्चन दोस्तों अपलोड करेंगे और इस तरह सभी को क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे 800 क्वेश्चन। तो दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो यह जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1764 में हुआ था। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली थी? तो यह जो है मान्यता मिली थी 1773 में। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो यह जो है 1773 एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? तो वह अधिनियम है 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था 1773 के तहत। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो यह जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह जो अधिनियम है 1773 के अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? तो यह जो है 1781 में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के कंपनियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? तो यह जो एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट को कंपनियों को दूर करने के लिए लाया गया था। वह जो एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकरण किया गया था? तो वह एक्ट है दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो यह जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोस्तों यह जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ था? तो दोस्तों 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। वह जो एक्ट है 1713 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था ये जो कंपनी के अधिकार पत्र। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार को छीन लिया गया था? भारत के साथ व्यापार करने के लिए, तो वह जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार को छीन लिया गया था। तो यह जो है 1713 चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो वह एक्ट है 1713 के चार्टर एक्ट अधिनियम, जो कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1813 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो वह एक्ट है 1733 एक्ट का चार्टर एक्ट। तो 1733 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह जो है प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को
परिषद के विधायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो वह चार्टर एक्ट है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था? किस अधिनियम के तहत? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय अधिनियम के तहत किया गया था। तो यह जो है नाम बदला गया था 1858 के तहत। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम, तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग थे अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? तो यह जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह जो है 1861 ईस्वी का ये जो है अधिनियम है 1861 ईस्वी का अधिनियम के तहत दोस्तों गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है दिया गया था 1861 अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को विधान परिषद में मनोनीत किया, वे कौन थे? यह जो बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर। याद रखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है जो 25 नंबर। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था? तो यह जो अधिनियम है 1873 के ईस्वी के अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था 1873 ईस्वी का अधिनियम है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था? तो यह जो है 1 जनवरी 1884 को भंग कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया था? तो यह 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो दोस्तों यह जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव की शुरुआत 1892 के तहत भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत राजस्व बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था? 1892 के तहत दोस्तों राजस्व और बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो का सुधार अधिनियम कहा जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के एक पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किस अधिनियम के तहत किया गया था? पृथक, तो यह जो है 1909 के तहत किया गया था। केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद पर बहस, तो यह 1809 के तहत। अगला प्रश्न, मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो यह जो है 1909 के तहत जो है मत देने का अधिकार दिया गया है 1909 अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो यह जो है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय के कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? यह जो है सत्येंद्र नाथ प्रसाद, और यह जो है प्रथम भारतीय थे और इनको वायसराय के कार्यपालिका का परिषद का सदस्य बनाया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। भारत में भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम
1909 है। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह जो है 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था 1919 अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यह जो है प्रवर्तक में था और यह अधिनियम 1919 में है। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक यहाँ पर दोस्तों लियोनस कार्टियस को माना जाता है प्रांतों में द्वैध शासन का जनक। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो यह जो है 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार केंद्र बजट को राज्य के बजट में कब अलग किया गया था? यह जो है 1909 के तहत किया गया था। पहली बार केंद्र बजट को राज्य बजट में अलग किया गया था 1919 के तहत। 1919 के तहत दोस्तों यह जो है अलग किया गया था। वैधानिक आयोगों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह जो है 1919 के तहत दोस्तों वैधानिक आयोगों का गठन किया गया था। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार 1919 के तहत, यह अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को पहली बार वोट। 1919 का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यह जो है लॉर्ड जॉर्ज थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 1919 के भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? कौन सा अधिनियम? यह अधिनियम है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है। 1935 ईस्वी के अधिनियम को कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? तो 1935 ईस्वी का अधिनियम जो था ना उस समय कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ? 321 अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों और 10 अनुसूचियाँ थी। 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो यह जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम से संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ था? इसका सही आंसर 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुआ था 1935 के साथ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में दोस्तों फिर 50 क्वेश्चन लाएंगे। तो 50 क्वेश्चन हो चुका है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों इसके बाद जो भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे अकाउंट से तो आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग को समय से वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।